दर जाऊं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं उनका मेरी कौन है किसे सुनाऊं और सुनता मेरी कौन है किसे चलाऊं जब से जात तुम्हारी से साथी कष्ट उठाए हैं जब से जात बुलाई तेरी नामों कष्ट उठाए हैं जब से जात तुम्हारी तेरी साथी कष्ट उठाए हैं जब से जात बुलाई तेरी नामों कष्ट उठाए हैं क्या जाना इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं क्या जाना इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं क्या जाना इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं क्या जाना इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं शर्मिंदा आपको क्या बतलाऊं तू शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं उनका मेरी कौन है किसे सुनाऊं वो सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं उनका मेरी कौन है किसे सुनाऊं वो सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं जो बीती अगला वक्त संभालूं मैं जो बीती सो बीती अगला वक्त संभालूं मैं जो बीती अब अगला वक्त संभालूं मैं जो बीती सो बीती अब अगला वक्त संभालूं मैं तेरे मंदिर में बैठ के गीत तेरे को गालूं मैं तेरे मंदिर में बैठ के गीत प्रभु के गालूं मैं तेरे मंदिर में बैठ के गीत प्रभु के गालूं मैं तेरे मंदिर में बैठ के गीत प्रभु के गालूं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं वो सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं सबसे जात तुम्हारी तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं जब से याद खुदाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं क्या जाना इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं क्या जाना इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं वो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं उनका मेरी कौन है किसे सुनाऊं वो सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने तो मेरा हार दिया है गोविंद माधव श्याम मन को मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने तो मेरा हार दिया
पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। अम्बे से प्रहलाद को बचाया था कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। तो मेरा हार दिया है गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने। गोविंद माधव श्याम ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम। बैसाख महात्म की कथा सुनाते हैं। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बैसाख महीने में नाम जपने का बहुत ही प्रभाव है, बड़ा ही महत्व है। जो भगवान का भजन करते हैं उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके आगे पीछे घूमते हैं जो प्रभु का सेवन करते हैं।
परंतु ऐसे वेदांतपूर्ण धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म और तामसी धर्म इस संसार में प्रसिद्ध है। भगवान सात्विक धर्म कहीं कहीं है, तामसी धर्म राशि धर्म संसार में प्रसिद्ध है। इसका क्या कारण है? श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत्नो अर्जुन, आप जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे अर्जुन, चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, जिसमें भोगों की इच्छा जाने वाले लोग ज्यादा है। मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और भोगों की इच्छा करने वाले संसार में उनकी अधिक संख्या में है। इसलिए रजोगुण तमोगुण अधिकांश के में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य है जो भगवान की प्राप्ति के लिए जतन करते हैं। चलो चलो ता सब कोई कहे, पर बिरला ही पहुंचे कोई। एक कन के कामनी दुर्गम काटी तो। भगवान श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि गीता जी के 7वां अध्याय, मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चिज्जति माम सिद्धे। हे अर्जुन, करोड़ों मनुष्यों में कोई एक आधा मनुष्य ही ऐसा है जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। और ये संसार विघ्न की काटी। आचार्य गरीबदास महाराज जी कहते हैं, निकसे बिरला कोई बिरला शूरवीर ही से निकल सकता है। भगवान दे तरफ करता ध्यान, मेरा ये काम बन जाए तो ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए तो ये हो जाए। ये है विघ्न संसार में। जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अथवा बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। जो भगवान का भजन करने वाले हैं वो बहुत ही कट है। बोलो हरे कृष्ण। करते हैं पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। इस कारण इसे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णव की संख्या बहुत कम है। मायावादी संसारिक लोगों की संख्या ज्यादा है। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। वैशाख मास के सब धर्म साधकों के लिए है, जो सतोगुणी है उनके लिए है, जो वैष्णव है उनके लिए, जो खाने पीने वाले हैं वैष्णव नहीं उनके लिए नहीं। इक्ष्वाकु वंश इस पर एक अध्यास कहता हूं। साधकों के लिए कह गए और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूं। इक्ष्वाकु वंश, जिसको सूर्य वंश भी कहते हैं, में नृप पुत्र एक मां यशस्वी क्रोध से रहते, दूसरों का मान करने वाला राजा हुआ।
ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਭਜਨ ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਜੇ ਬਤਾਉਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ। तो फिर नाम सुहा जपना, हर वेले दूए दे अवगुण देखते रहना, वो ऐदा करदा, वो ऐदा करदी, दोष पराए देख के चले हसंत हसंत। दूसरे दे दोष देख के हसदे है, लेकिन अपने जात न आवे जिनका आद न अंत। लेकिन अपने दोष नहीं देखते, जिन्हों का ना आद है ना अंत है। दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे टोलदा, अपने गनाह वाली कठरी टोलदा। दिन रात फेरे ऐब दूजियां दे टोलदा, अपने गनाह वाली कठरी टोलदा। अपने गनाह वाली कठरी टोलदा। दूजियां दे दोष देख के खुश हुंदा, अपने दोष छुपांदा है। और एक बार एक कथा हो रही थी, तो कोई कथा सुना रहा था, कोई ब्राह्मण राजा का गुरु था वो, तो व्यास जी कथा सुना रहे थे। तो वो कह रहे थे कि क्रोध चंडाल होता है, क्रोध चंडाल है। गीता जी के इस 12वें अध्याय में भी लिखा है कि एक त्रिवेदम नाशनी मात्म, ये हमारी अज्ञानता ज्ञान का नाश करते हैं। कामस्य क्रोधस्य तस्मात् त्रयं त्यजेत्। तो किसी राजा ने, राजा उनके शिष्य थे जो ये बात कह रहे थे कि क्रोध चंडाल होता है। बोलो हरे कृष्णा। तो वो किसी कारण से राजा के साथ उनको गुस्सा आ गया, तो अब कथा कोई ना करे। राजा कई बार अपने गुरु को मनाने के लिए गया, लेकिन जिदा जिदा मनाते रहे तो क्रोध होरांदा रहा। बोलो हरे कृष्ण। एक कोई छोटी जात का झाड़ू लगाने वाला कोई कर्मचारी था। राजा ने कहा जो मेरे गुरु को मनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। पंडित जी को मनाएगा, तो वो कहने लगा मैं मनाऊंगा। कहने लगे तुम कैसे मनाएगा, मैं जब नक रगड़ के थक गया। कहने नहीं मैं मना लूंगा। तो चले गए। पंडित जी ने कहने लगा पंडित जी तोड़े घर मेरा भाई आया उन्हें बाहर कर दो। वो कहते पंडित जी कहने लगे चल नीच चंडाल कहीं का, तेरे
आसी ब्राह्मण लोग है, तुम चंडाल छोटी जाति के हो, और तेरा भाई मेरे घर कैसे आ गया? कहने 5-7 दिन हो गए आए ना, और हूँ तुम कर दे बात, बहुत प्यार करिए 2 दिन। तो कहते मेरे घर कोई नहीं तेरा भाई आया? कहते नहीं आया हुआ है। लास्ट में गल इत्थे मुक्की, कहते पंडित जी तुसी आप ही कह रहे थे कि क्रोध चंडाल होता है, क्रोध नीच होता है। तो हूँ छोटे इस घर नहीं, इस घर बढ़िया होया है। और कितना चिर हो गया क्रोध आए? तो उसी समय कहने है गल तो ठीक है, इन क्रोध ने मैंने बहुत खराब खज्जल कराया करता है। उसी समय मना के ले आए, राजा साहब बड़े खुश हुए। तो कहने का भाव है कि संसार विच होर कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी नीच नहीं। नीच है तो यही चीज़ां नीच है जो साडे आप कौन है। क्रोध भी नीच है। जिस वेले आता ना क्रोध, तो देखो उस समय आदमी का चेहरा कितना हो जाता है। चंगे भले आदमी तो जे कि गुस्सा आया वो तो दूर से पता लगता इस पर गुस्सा आया हुआ है। तो चंडाल है ना क्रोध। तो त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारा नाशनमात्मन, काम है क्रोधस्तः लोभात् तस्मात्त्रयम् त्यजेत्। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महास्ना महापाप वृत्ति न बैरिणम। इसको अपना बैरी जान। आंदा मैनू भी है ये नहीं भी नहीं आता। कोई ऐसा आदमी नहीं जिन्हों नहीं आता हो गुस्सा। बोलो जय श्री कृष्ण। गुस्सा नहीं आना चाहिए है। शांति, पहला शांति सरोवर बिच नहाया करो जी। पहला शांति, पहला शांति सरोवर बिच नहाया करो जी। पहला शांति, फिर गोते से गोता लगाया करो जी। पहला शांति, फिर गोते से गोता लगाया करो जी। पहला शांति, पहला शांति सरोवर बिच नहाया करो जी। पहला शांति, पहला शांति सरोवर बिच नहाया करो जी। पहला शांति, पहले शांति रखो, क्रोध ना आने दो। फिर गंगा स्नान करने का भी महत्व ताई होना। ये फिर भी गंगा नहा कर भी क्रोध आंदा रहा तो फिर क्या करना? इन्हों त्यागना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। वैष्णवी माया से सबको धर्म साधु के लिए कह गए और यही शतोपनी का धर्म है। इस पर एक इतिहास सुनाता हूँ मुझे। इक्ष्वाकु वंश में नृपपुत्र एक महान यशस्वी अक्रोधी, अक्रोधी उसको कहते, इसको क्रोध नहीं आता, ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर चला गया। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने
कहीं प्याऊ लगा रखा है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं। बावड़ी बॉडी होगी, बॉडी साफ करवा रहे हैं। कई बैठे हुए लोगों पर पंख से हवा कर रहे हैं, कई सुगंधित वस्तुओं और फल बांट रहे हैं। अपने गुरु महाराज के आश्रम में देखा कि कहीं तक प्याऊ लगाया हुआ है, कई फल बांट रहे हैं, कई संगतों के ऊपर पंखा चल रहे हैं और कई बॉडी साफ करवा रहे हैं, कोई फल बांट रहे हैं। मध्याह्न के समय, मध्याह्न दोपहर को कहते हैं, क्षत्रिय दान कर रहे हैं। सांझ काल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, शरबत, शिकंजवी। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तेरी जन कृष्ण भजे श्री हमारे प्राण। जय जन कृष्ण भजे श्री हमारे प्राण। बोलो कृष्ण लहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, कहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तेरी जन कृष्ण बोले श्री हमारे प्राण। जय जन कृष्ण बोले श्री हमारे प्राण। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और अपने गुरु की आज्ञा से ये धर्म का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि ऐसा करो, हम सेवा कर रहे हैं। हमें कथा सुनाने का समय नहीं है, इतना समय हमारे पास नहीं है। हम सेवा में लगे हैं। सेवा करनी सबसे बड़ा धर्म है, पर सेवा करके अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त के, संत जो पांदे नाम। राम दाता मुक्ति के, संत जपंदे तेरा नाम। राम दाता मुक्ति के, संत जपंदे तेरा नाम।
सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। जिन कभी जिंदगी सेवा ही नहीं की थी उदा अहंकार दूर नहीं होगा। मिटा दे अपने असली को अगर कुछ मर्तबा चाहता है। दाना खाक में मिले गुले गुलजार होता है। आपने लाला बाबू का मंदिर देखा ना वृंदावन में? तो लाला बाबू को मिलने के लिए ना भरतपुर का राजा आया था। उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया था लाला बाबू ने, और संन्यास लेकर के भी वो अपने आप को सन्यासी नहीं मानते थे। तृणादपि समीचीन करोड़पि सैषणा अमानी ना मान दे कीर्तनीय सदा हरि। के वो दूसरे को मान देते थे, आप मानते रहते। जैसे घास का तिनका होता है सबके प्रहार सहता है, ऐसे अपने आप को घास के तिनके के मुताबिक मानते थे। तो वो झाड़ू लगा रहे थे रास्ते में। तो उस समय लाला बाबू की बड़ी प्रसिद्धि हुई थी। उस समय विशाल जश फैल रहा था उनका। उनके दर्शन के लिए राजा आ रहा था। तो राजा घोड़े पर सवार होकर के आ गया था। तो रास्ते में तूना भरे हुए एक आदमी झाड़ू दे रहा था। राजा ने घोड़ा चढ़ाया अपना, तो घोड़े का पैर जड़ा था उस संत के पैर पर रख हो गया। घोड़े ने खुरियां तो जख्म हो गया सर पैर। तो राजा आगे आश्रम में चला गया। तो आश्रम में पूछा कि महाराज जी कहाँ गए? वो कहने लगे आपको रास्ते में नहीं मिले। कहने लगे टूटना भरया हुआ एक रास्ते में झाड़ू दे रहा था। कहने लगे वो ही तो थे वो। कहने लगे हो कमाल हो गई। मैं तो क्या भी बड़े पारे महामंडलेश्वर संत होने हैं और बड़ी टौर नाल बड़े आप ऐसे बैठे होने हैं सोने के सिंहासन पर। मैनू क्या पता, मैं तो उस समय घोड़ा तेज कर लिया। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। फिर दौड़े राजा। राजा ने चरणों को प्रणाम किया तो उस समय उनके पैरों खून चल रहा था। और राजा ने कहा महाराज मेरे को पता नहीं था, मैं तो एक वैसे कोई देखा कोई बंदा होना है। तो वैसे पशु जानवर का भी उनको भी ज्ञान नहीं था, उसने आपको पैर रख दिया कि मैं भी अहंकार में आया था राजा बन करके। बोलो हरे कृष्ण। कहते संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। किसी संत को मिलने के लिए जाइए तो राजा बन के थोड़े जाइए, नेता बन के नहीं जाते। साढ़े मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के कुंवर साहब, वो जब भी आते थे अपनी गड्डी पीछे खड़ी करके आते थे रोड पर और पैर लाने थे साढ़े को। और उन्होंने असं अपने बराबर बिठाना तो कभी जिंदगी च बैठे नहीं, थले ही बैठ गए। एक बार गरीबदास महाराज के बाणी का पाठ रखा हुआ था, तो महाराज जी भी गए हुए थे। रामदेव पाठी जी, मेमन के गुरु महाराज जी, कोई भेजते वो कोई सानू पता नहीं वास्ते ना कुंवर साहब आ गए पाठ का मोड़ मतलब देख के दरी पर ऐसे ही बैठे। बोलो हरे कृष्ण। तो ताही लोग बड़े होते आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते नीचा। जेड़ा अपने अहंकार पहनता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कोई होर मुख्यमंत्री होंदा तो उसने कहना मैंने तो मेरा सत्कार नहीं किया, मैंने बुलाया नहीं। और तो ऐसे भी होते हैं।
राजा वीरभद्र सिंह भी ऐसे ही थे, वो भी ऐसे ही आ जाते थे। तो कहने का भाव है कि आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सबसे ऊंचा। भगवान के मंदिर में जाना होगा तो राजा बन के नहीं जाना चाहिए, किसी संत के दर्शन करके जाना चाहिए। तो तद माया अभिमान, माया अभिमान का त्याग करके जाना चाहिए, किसी चीज का भी मान नहीं होना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं, उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से क्या होता है, कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है। फिर कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं। आप हमारे गुरु जी से ये सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की बात सुनकर वह महाऋषि राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी से वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। बोलो हरे कृष्ण। राजा का अतिथि, हमारे घर में अतिथि आया है और उनको जल पान कराया। फिर राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता के पूर्व बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं अखेड़ मतलब शिकार से थक कर आपके आश्रम की तरफ आया तो मेरे मन में विचार आया कि गुरु जी के दर्शन भी करें। तो मैंने आपके शिष्यों से धर्म कार्य के करते हुए देखा आपके शिष्यों को, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हुई है कि ये सब धर्म कर्म कार्य करने से क्या फल होता है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि भैया, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को छोड़कर विषय सत्य हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संयोग संगोपन किए हो कि तू वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उनसे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वैसे कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है तो भगवान उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। थोड़ा भी नाम लेता है तो भगवान उसको ज्यादा मानते हैं कि बहुत ज्यादा कर रहा है, और वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वह नहीं देखते हैं। भगवान किसी का धन थोड़ी देखते हैं, बहुत परिश्रम नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो वैशाख के धर्मों का नहीं पालन करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रों वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करने लगा। राजा ने सारे शहर में यह सूचना करा दी
कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति से सूर्योदय से पहले नहीं उठता, स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाएगा। 8 साल की उम्र और 80 साल तक। इसके अलावा जो प्राणी तड़के सवेरे अमृत वेले नहीं उठता, स्नान नहीं करता, हरि का नाम स्मरण नहीं करता, वो दंडनीय है। ऐसा भी दंडनीय है, अग्गे भी दंडनीय है। बोलो हरे कृष्ण। सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकाल दिया जाएगा। राजा ने ऐसा कठोर किया। और एकादशी का व्रत भी सबको ही करना चाहिए। पुत्र भार्या इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो इस धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल पवित्र जल में स्नान करो, गंगा मैया में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य दान करो, अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण किया। 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में ये धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। हर एक इंसानों अमृत वेले उठ जाना चाहिए और उठ के क्या करना चाहिए? कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे आरोगा। दोपहर में सो लो, पर बेला भजन गाना ऐमी गोवा बंदिया। बेला भजन गाना ऐमी गोवा बंदिया। मन नींद दे विच न फसा बंदिया। मन नींद दे विच न फसा बंदिया। मुहर दम देही का बंदिया। मुहर दम देही का बंदिया। सीताराम 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 हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। एक राजा सवेर ਨੂੰ सुता रहता था, 9-10 बजे से पहले उठता नहीं था। बोलो हरे कृष्ण। उसने उसके गुरु थे कबीर साहब, और एक बार की बात है, उसको सोने के लिए फूल आते थे बाहर के देशों से, सुगंधीदार फूल। वो सेजा बिछती थी फुल्लां दी, ਉਹਦੇ पर नींद आती थी उन फुल्लां के बिस्तरे पर। तो सुता रहता था, मस्ती मारता रहता था, भजन नहीं करता था, नाम नहीं जपता। एक बार
ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਦਾ ਥਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने सो गए बिस्तरे पर। तो राजा ने देखा मेरे बिस्तरे पर नौकर सो गया, तो राजा के बिस्तरे पर नौकर कितना सो जाए, इन्हें दंड दो। और उसने कूड़ा मंगाया, मारन लगा उसके शरीर पर, ते वो कूड़े खावे ते नाले हस्से भी नाले रोवे भी। राजा ने कहा भाई तू हसदा क्यों, रोंदा क्यों है? कहता रोंदा तो ये कूड़े पिया करते मार पैंदी, हसदा तां कि मैं भजन का बेला कभी खंडाया नहीं, मैं टाइम नाल उठ के भजन करता हुंदा था। अज पता नहीं मैनू माया ने किधर घेर लिया, मैनू सुला दिता। ये मैनू अजे सुते भी गए 5-10 मिनट ही होए होने, पूरा सजा मैनू क्या मिली कि मेरे शरीर पर मांस नहीं रहा, इन्ने कोड़े बचे। मैं कहना जो ना लौन 10-10 बजे तक सुता रहता, उसका मालिक के घर कितनी सजा उन्होंने मिलेगी, उन्होंने धर्म राजा के दरबार कितनी सजा मिलेगी। बेला अमृत का ना गुआ बंदे आ, दिल भजन दे विच लगा बंदे। और उसने क्या है, मेरा नौकर तो इन्ना ज्ञानी ध्यानी नहीं है, ये कोई नौकर के रूप में कोई दिव्य आत्मा है। तो चल पकड़े राजा ने, कहने लगा महाराज सच दसो तुसी कौन है। तो उसी समय संत कबीर साहब प्रगट होकर दर्शन दिए। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगा मैं देखो कितना मूर्ख आदमी, मैं अपने गुरु को मतलब गुरु महाराज ने ऐसा पेश बनाया कि मैं पहचान नहीं सकिया। मेरे गुरु ने मेरे भले की खातर मेरे से मार खा ले, अपने शरीर पर कोड़ों की मार लगी। मैनू चेतावनी दी कि तू अमृत वेले उठ के भजन करेगा, नहीं तो तेरी भी यही दशा होएगी। सारे बोलो। तो उन्होंने क्या हाल है कि जो 9-9, 10-10 बजे सुते रहते और रात को लेट सोते, सवेर को लेट उठते। पर नामदान भी लिया हुआ है कि नामदान लेने का फायदा भी क्या होया, जब जपे ही नहीं, सिमरन नहीं किया। दूसरे नंबर उस राजा को मांस खाने की आदत। तो एक बार शिकार खेलन गया तो उन्हें प्यास लगी, तो संत कबीर साहब एक साधु का रूप बना के बैठ गए। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने 3 कुत्ते, 2 कुत्ते बन्ने हुए, एक खुंडा खाली। राजा ने पानी मंगे, नहीं पिलाता। राजा ने कहा ए संत का ये भी मेरे वर्गा को मांसाहारी है, देख कुत्ते बन्ने हुए इसने, कुत्ते रखे हुए। कहने लगा महाराज तुसी भी शिकार खेलते? कहते शिकार खेलते नहीं, शिकारी को पकड़ते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कहते कुत्ते जो रखे हुए, कहते कुत्ते मांस खाने वाले थे पहले भी, जब इन्हों आदमी की जून मिली थी ना, तो इन्हीं मांस खाता, मरने वेले भी इन्हों की मांस बिच बिरती रही। कहते महाराज है कौन है? कहते इस देश का जो राजा है ना, एक उदा बापू है, उदा बाबा उदा ते अगे एक खाली खुंडा अखा उत्थे जेड़ा हुण इस वेले वो बज उनके बाद तक खुंडा कट लिया। इतने में उन बजन आ गए, कहने लगा तो मैं ही है। फिर कहते फिर तैयार हो जा, संगली का खरीद खुंडी भी कट ली। और जेड़ा मांस खाने वाला बंदा है, अंत वेले उदी मांस विच बिरतियां जम जम सुबन बाप भाव तज तेंते कलीबलम तम तम वेती कौमत्या सदा तक भावा बीता। अंत समय जिस वेले जिदी जिथे रुचि हुंदी उत्थे उदा अगला जन्म हो जाता है। इस वास्ते कहने लगे संत भी मैं तो समझता था कोई शिकारी है, तो संत ही निकले, ये कौन संत हूँ? कहते महाराज मैं
मेरे को अखा नहीं, मैंने दर्शन दो। तो संत कबीर साहब प्रगट हो गए। बोलो हरे कृष्ण। ते राजा सत्संग में नहीं जाता होंगे था। राजा ने उन्होंने घर वाली ने कहना सत्संग में चलो। सत्संग क्या रखा वा, इत्थे ही सब कुछ है, उत्थे ज्यादा ही है, घर ही बैठ के नाम जप लो। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन संत कबीर साहब जो ऊंट रखने वाले होते हैं ना, उनके पास एक डंडा होता है, टांगा कहते पंजाबी भाषा में, वो ऐसे ऐसा मटासा बन लेते हैं, फिर ऊंट आने तो अंदर पिंड लग पे कमरे कमरे इधर कहते राजा साहब पूछते भाई तेरा क्या गुआच गया? कहता मैं ऊंट आला, मेरा ऊंट गुआच गया। वो कहते तेरा ऊंट इतना कितने बढ़ गया? छोटे छोटे दरवाजे, छोटे छोटे कमरे, ऊंट का एड्डा बड़ा है। आखिर कितने मिलना? आखिर बाहर कितने मैदान च मिलना। आखिर में जो ऊंट इतने नहीं मिलना तो भगवान कितने बड़े होंगे? तो वो भी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना स्वर्ग न सोई। और वो भी बिना सत्संग से मिलते नहीं। बोलो हरे कृष्ण। समाप्ति करते हैं।